कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक क्वेश्चन जो है जो अक्सर पेपर में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, जो एक इंतहाई ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी और अटेंशन आपने पे करना है, फिर इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। सो टुडे आवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। ओके, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के दरमियान डिफरेंस। ओके, सो हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट इज अ फिफ्थ स्टेप ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड। ओके, so these two groups, okay, experimental group and a control group, these two groups concept is used during the experiment of a biological method. Okay, so on my left side it is experimental group and on my right side it is a control group. So the difference is that the first one is that in the experimental group, that this group include the individuals which are to be tested. Okay, so experimental group इसके नाम से भी वाज़ेह होता है कि इसमें वो इंडिविजुअल होंगे जिसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम अगर मलेरियल पेशेंट को ले लें तो वो लोग जिनको मलेरिया हुआ है उनको, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट से पहले हमें किस तरह पता चलेगा? साइन एंड सिम्टम से, अलामात से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसको पहले सर्दी हो रही थी, ठीक है, उसके बाद उसको टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसके सारे बॉडी में वीकनेस है, उसको मसल पेन है, ठीक है। तो इस तरह उन लोगों को हम किस ग्रुप में डालेंगे? उन लोगों को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। सो दिस ग्रुप इंक्लूड द इंडिविजुअल्स विच आर टू बी टेस्टेड, जिनको हमने टेस्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप इसके अपोजिट है। दिस ग्रुप इंक्लूड द इंडिविजुअल विच आर टू बी कंपेयर्ड। अब हमने क्या करना है कि एक्सपेरिमेंट हमने करनी है, तो हमने ये बात भी जो है उसको भी प्रूव करना है कि अच्छा, अगर एक चीज़ जो है, एक बैक्टीरिया या मलेरिया के केस में एक पैरासाइट जो जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, अगर ये एक डिजीज़ पर्सन में मौजूद है तो क्या ये नॉन डिजीज़ पर्सन में मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये डिजीज़ पर्सन में मौजूद हो और नॉन डिजीज़ पर्सन यानी नॉर्मल पर्सन में मौजूद ना हो तो हमारा एक्सपेरिमेंट 100% ट्रू हो जाता है। ओके, सो द कंट्रोल ग्रुप इंक्लूड दोज इंडिविजुअल विच आर टू बी कंपेयर्ड, ठीक है, इनको हमने कंपैरिजन के लिए रखना है। फिर है हमारे पास दूसरा, दिस ग्रुप इंक्लूड दोज विच आर हैविंग अ स्पेसिफिक डिजीज। ओके, इस ग्रुप में हमारे पास वो इंडिविजुअल होंगे जिनको कोई ख़ास बीमारी होगी, और इसके अपोजिट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप यानी कंट्रोल ग्रुप आर डिजीज फ्री आर नॉर्मल। ओके, इसमें डिजीज फ्री इंडिविजुअल होंगे। अब एग्जांपल से आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 मलेरियल पेशेंट को लेते हैं, ठीक है, यानी इसके हम वो पेशेंट लेते हैं जिनको स्पेसिफिक डिजीज है जो मलेरिया है, और जो कंट्रोल ग्रुप में है उसमें हम 100 नॉर्मल इंडिविजुअल्स को लेंगे, यानी वो इंडिविजुअल जो हमारे पास डिजीज फ्री है या नॉर्मल है। अब हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे? ये 100 मलेरियल पेशेंट जो है इनसे हम ब्लड ले लेंगे, ठीक है, ब्लड कलेक्ट कर लेंगे। ब्लड जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें एक टेस्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं एमपी, जो हमारे सोसाइटी में आपको, यानी जहाँ पर भी कोई पेशेंट को मलेरिया की अलामात होती है तो उसको हम एमपी कराते हैं। एमपी का मतलब क्या होता है? मलेरियल पैरासाइट, दैट इज प्लाज्मोडियम। तो इसमें एमपी जो है ये आएगा हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें प्लाज्मोडियम मौजूद है। और 100 नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो है इसका हम अगर ब्लड लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कंपैरिजन के लिए रखना है,
ब्लड में हम करेंगे इसका लेबोरेटरी में एमपी मलेरियल पैरासाइट करेंगे, ये नेगेटिव आए, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास मलेरियल पैरासाइट का प्लाज्मोडियम नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें हमारे पास पॉजिटिव आया और इसमें नेगेटिव आया तो मतलब क्या है कि मलेरिया को कॉज करने में जिस चीज़ का रोल है वो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, क्योंकि ये मलेरियल पेशेंट में मौजूद है और नॉन मलेरियल पेशेंट में मौजूद नहीं है। सो टू वेरीफाई द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट को 100% वेरीफाई करने के लिए हमने दो ग्रुप्स लेने होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंटेन द डिजीज्ड इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जिनको कोई बीमारी होगी, और कंट्रोल ग्रुप इंक्लूड दोज इंडिविजुअल विच आर डिजीज फ्री, विच आर जस्ट यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।